देख रहे हैं आप आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। विवादित बयानों को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस मसले पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज ने अनिरुद्धाचार्य से खास बातचीत की। हमारे सहयोगी संभव शर्मा ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछे, जिसका जवाब भी अनिरुद्धाचार्य ने दिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब सवाल उठता है कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ और फिर इस विवाद में और कौन कौन शामिल हो गए। इंडिया न्यूज पर कथावाचक की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को आप देखिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज के साथ हूं और बातचीत करेंगे एक नए सिरे से। जितने विवाद महाराज जी के बयानों के बाद, खासकर महिलाओं पर बयानों के बाद शुरू हुए, उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और भी तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य जुड़ चुके हैं। महाराज जी, मैं शुरुआत करता हूं। संतों और कथावाचकों को समाज में सम्मान की निगाह से देखा जाता है। एक दर्जा जो है वो बहुत ऊपर रखा गया है, जो सोशल हायरार्की है उसमें ऊपर महाराज जी रखा गया। यहीं से शुरू करते हैं, आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। संतों का दर्जा तो ऊपर है ही, साथ में कथावाचकों का भी। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। दोनों का दर्जा श्रेष्ठ है, इसमें श्रेष्ठ क्या डाउट है? हाँ, महाराज जी ने खुद माना कि दर्जा श्रेष्ठ है और इसमें कोई डाउट नहीं है। महाराज जी, फिर वहीं से सवाल उठता है कि भाषा को लेके इतना विवाद क्यों? अब भाषा को लेके तो महाराष्ट्र में भी विवाद है कि हिंदी बोल रहे हैं तो मार रहे हैं। अब बताइए, भाषा को लेके तो विवाद महाराष्ट्र में भी है, तो भाषा को विवाद लेके कहीं भी हो सकता है। भाषा का विवाद क्या है? कहीं भी भाषा का विवाद हो सकता है। सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ महाराज जी। आपकी टीम के अनुसार समय भी मेरे पास कमी है। लड़के लड़कियां, खासकर लड़के लड़कियां दोनों ही, मैं एक तरफा बयान आपका नहीं कोट कर रहा। 25-30 साल की लड़कियां जो 4-5 जगह मुंह मार चुकी हैं शादी को लेकर, आपका ये बयान कैसे देखते हैं? वैसे ही देखते हैं जैसे है। आपको कोई स्पष्टीकरण इस पे देना है? सही है, वो बिल्कुल अपनी जगह। जो जिसके लिए बोला गया है वो समझ गए। चोर को चोर बोल दिया गया तो चोर समझ गया, तो जिसके लिए बोला गया वो समझ गए। जो सही है वो सही है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ इसमें किसी को बोल दिया चोर, तो चोर समझ लेगा कि हमारे लिए, बाकी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चोर नहीं इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये चोर नहीं इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो चोर है वो कहेगा हमें क्यों कह रहे हो, तो वो सीधा है। आप किसी को गलत कहोगे तो वो गलत को वहीं जाके प्रभावित होगा व्यक्ति जो गलत है। लेबन में रहने वाले लोग जो गलत हैं, वो बिलबिला के ऊपर आ गए। पर्दा को लेके आपके अपने विचार हैं, पहले हम बात कर चुके हैं इसलिए दोबारा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक्सक्लूसिव आपने अपने विचार रखे थे हमारे साथ इंडिया न्यूज के साथ। पर्दे को लेके आपके विचार हैं, लेकिन भारतीय समाज में और आजकल इंटरनेशनली इफ वी टॉक अबाउट, आप भी अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से आए हैं, सोशल मीडिया हर जगह है। भारत तक नहीं रह गया, पूरी देश दुनिया में, और भारतीय हर जगह हैं। बिल्कुल एक बड़े स्तर पे ट्रोलिंग चल रही है। किसकी? भाषा को लेके। हाँ। ठीक है, मैं उसी मुद्दे पे आ गया। जगह जगह मुंह मारना ये शब्द, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो समाज में, मैंने शुरुआत इसी से की, आपकी एक प्रतिष्ठा है, एक सम्मान है, और तब आप कैसे कहेंगे इसको? एक पहले तो ये इसका थोड़ा दर्शकों को बताएं हमारे कि कहना क्या चाहते हैं आप इससे। वही कहना चाहते हैं जो लोगों ने समझा, और जो लोगों ने समझा वही हम कहना चाह रहे थे। तो जो लोग समझना था वो समझ गए, हमें जो कहना था हमने कह लिया। सीधी बात हो गई। शब्द कठोर नहीं बोले जाएंगे तो समाज में सुधार नहीं होगा। डॉक्टर आपको फूलों की माला नहीं पहनाता, कैंची लेता है, चाकू लेता है, काट पीट करके तब सिल भी देता है। तो डॉक्टर के पास गए हैं तो वो चाकू से स्वागत करेगा, कैंची से स्वागत करेगा, फूलों से नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास। गुरु से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि गुरु केवल आपकी प्रशंसा करे? आप गलत हैं तो गलत को गलत कह देगा कि भाई अब तो आप देखिए ना, एक स्त्री कह रही थी कि
शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेने में क्या बुराई है? ऐसे लोगों के लिए ये बातें थी कि भाई लेकिन फिर महाराज जी, टेस्ट ड्राइव का ये भारत नहीं है, टेस्ट ड्राइव के लिए भारत से बाहर जाइए, वहां करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछली बार भी आपको पूर्ण आज़ादी दी थी अपने विचार रखने के लिए, इस बार भी मैं बीच में बिल्कुल हैकल नहीं करना चाह रहा। मेरी बात सिर्फ इतनी है, मैं जितने बयान और जितनी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उसमें, और खासकर जब हम ट्रोल्स जो सोशल मीडिया पे लगातार चीज़ें लिखी जा रही हैं, बात ये उठ के आ रही है कि महिलाएं ही क्यों। वैसे भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर कई बार प्रश्न लगते हैं, खासकर उनकी सशक्तिकरण को लेकर, महिला जो सेक्स रेशियो है उसको लेकर, पुरुषों का अनुपात महिलाओं पे, बच्चियों का जो जन्म होता है, भ्रूण हत्या को लेकर, महिलाएं वैसे ही एक भारत के लिए एक काफ़ी काम उस दिशा में करना, और हम कर भी रहे हैं, भारतीय सरकार और देश एक तरफ में बढ़ भी रहा है। लेकिन फिर महिलाओं को ही लेके इस तरह का बयान कि 25-30 साल की लड़कियां और शादी, फिर उसको फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? पूज्य प्रेमानंद जी ने तो महिला पुरुष दोनों के लिए बोला, फिर भी उनका विरोध हुआ। हमने भी पुरुषों के लिए बोला था, पर पुरुषों का हटा के महिला का मीडिया ने चलाया। एक्चुअली विरोध भाषा का और बातों का नहीं है, विरोध संतों का ही चल रहा है। संतों का ही विरोध करना है, संतों का विरोध इतना करना है ताकि छींगुर जैसे लोगों का मुद्दा दब जाए, और संतों को हम लाइट में ले आए ताकि ये चलता दिखे हमें। वो जो दबाना चाहिए था, वो जो उठाना चाहिए वो दबा दिए। चलो हमने गलत शब्द बोले तो पूज्य प्रेमानंद जी ने तो सही शब्द बोले, फिर उनका क्यों विरोध हुआ? आप कह रहे हैं कि कोई रणनीति है, कोई स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये काम हो रहा है? भाई देखिए, मीडिया खुद विवाद पैदा करती है और मीडिया खुद मलहम पट्टी लगाती है। जैसे पिक्चरों में नहीं देखते, हीरोइन को छेड़ने पहले गुंडे जाते हैं तो हीरो ही भेज देते, जाओ छेड़ के आओ, फिर हम आएंगे बचाने के लिए। ऐसे ही है कि आज कुछ मीडिया, सब नहीं, आप नहीं है इसमें सम्मिलित, कुछ मीडिया का षड्यंत्र है, सनातन के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। कुछ मीडिया है जो गलत परोसती है। अब मेरी जब बात दोनों के लिए थी, स्त्री पुरुष के लिए, तो पुरुष का हटा कि स्त्री का क्यों चलाया? इससे तो यह है कि आप खुद विवाद पैदा करना चाहते हैं, समाज को, सनातन को आपस में लड़ाना चाहते हैं। फूट डालो शासन करो जो अंग्रेजों का नारा था, आज उसी मुद्दे पे, उसी में कुछ मीडिया लोग काम कर रहे हैं। एक खुशबू पटानी है, कौन है? सेना में रह चुकी हैं, और एक कलाकार हैं, उनकी सिस्टर हैं। वो कहते हैं कि अगर ये मेरे सामने होता आपका बयान, ठीक है, तो मैं बता देती कि इससे समझा देती, उनके शब्द हैं कि मुंह मारना क्या होता है। ये उनको ले आइएगा, उनको बात करा दीजिएगा कि भाई आप। तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि मुंह मारने का अर्थ क्या, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं समाज में। और भाषा देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार या इसमें तो हिंदी बोल दी गई, ठीक है, हम इसकी गहराई को समझ सकते हैं, लेकिन आपके सुनने वाले, आपके बोलने वाले महाराज जी हर जगह हैं, भारत तो के बाहर हैं। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था, उनकी भाषा सही थी। मेरी भाषा यदि गलत थी तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो सही था। सवाल उनसे आप लोगों ने नहीं पूछा कि भाई आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल केवल हमसे ही पूछे जाएंगे कि और गलत लोगों से भी सवाल पूछे? नहीं महाराज जी, सवाल सबसे पूछे जाएंगे, और सबको अपनी बात रखने का। और देखिए, मुंह मारने का अर्थ है जो स्त्री चार जगह, जो स्त्री पर पुरुष के संग है और जो पुरुष पर नारी के संग है, हाँ, उसे मुंह मारना ही बोला जाता है, सामान्य ठेठ गांव की भाषा में। ठीक है, हम गांव के हैं ना। अच्छा, आपके पिताजी ने कभी आपको समझाया होगा कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। हाँ, जारी समझते हैं? हाँ, जारी समझते हैं? नहीं, बताएं, हमारे दर्शकों को प्लीज एजुकेट करें। आप भी जारी? हाँ, बताएं। अब जब चोरी और जारी समझते हैं, नहीं, मेरे सवाल दर्शकों के बिहाफ पे हैं, मेरा निजी सवाल नहीं है। नारी और पराय पुरुष को देखना जारी की श्रेणी में आता है। तो ये जारी गांव की भाषा, ऐसे एक मुंह मारना है। गलत काम करोगे तो उसे यही बोल, कहाँ मुंह मार के आ रहे हो। महाराज जी, अब 20-25 साल वाली पे 25-30 वाली पे आ जाते हैं बात पे, जो आपने ये बात कही। जल्दी से मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगा क्योंकि समय सीमित है, आपकी टीम कह रही है। 25-30 साल की उम्र
आप जरा देखिए भारतीय समाज, अपने ही समाज को देख लेते हैं इर्द गिर्द। अगर कोई बच्चा 18 साल सरकार की ने उम्र तय कर दी, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगी कि आपके अनुसार उम्र कितनी होनी चाहिए, मुझे आपके विचार पता हैं, आप पहले भी बता चुके हैं। लेकिन 25-30 अगर कोई बच्ची लड़की महिला, चूंकि 18 के बाद वो महिला हो जाती है, वो पढ़ेगी तो वो 20-22 पे तो पोस्ट ग्रेजुएट होगी। हाँ, तो क्या दिक्कत उसके बाद पीएचडी होगी। अगर मान लो पीएचडी करने जा रही है तो उम्र तो 25-30 हो ही जाएगी। फिर भारतीय समाज, ठीक है आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय समाज में 25-30 साल अगर मान लो शादी होती है तो लड़की दूसरे घर जाती है। ठीक है, उसे उस घर में कैसा माहौल मिले, क्या शिक्षा मिलना, इस पर थोड़ा सा एजुकेट करें। जब आपने इतनी बात, आपकी एक थ्योरी है 20-25, हमारे इसमें क्या बयान है? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, 25 तो उम्र वैसे भी महाराज जी हाँ, हो तो जाएगी। सही है, क्या दिक्कत है? तो फिर इसमें क्या दिक्कत थी? तो फिर ये कैसे लड़कियां, जो आप नहीं, कह रहे हैं लड़कियां कि नहीं, कुछ लड़कियां, अच्छा, कुछ शब्द तो प्रयोग है उसमें। अब आप कुछ समझ ही नहीं रहे तो क्या करें? आप जब समझेंगे ही नहीं और जनता को समझाएंगे नहीं तो फिर नहीं, इसीलिए मैंने आपको खुला मंच दिया है, आप अपनी बात को एक्सप्लेन करें। वो एक ही लाइन पे, मैं उससे ज्यादा बहस ही नहीं कर रहा आपसे, इसीलिए पूरा समय मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ लड़कियों के लिए बोला गया है, कुछ लोगों के लिए बातें कही जाती हैं, ठीक है, इतना तो समझ होगी सबके अब पास। एक सवाल उठता है, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात, ठीक है, उसके बारे में बताएं, क्या था वो? क्या बताएं, हम तो जितना हमने देखा या हम मीडिया रास्ते पे देखा, चलते जा रहे हैं, कोई भी आके मिल ले तो नेताजी मिल गए। आपने उन्हें वृंदावन बुलाया, हमने कहा वृंदावन, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद सबको सवाल पूछने का अधिकार है मेरे से, आप भी पूछ रहे हैं, उन्होंने भी पूछा, और भी कोई पूछ ले, दिन भर हम सवालों का उत्तर ही देते हैं। और उसमें आप महारत हासिल है। हालांकि आपने मेरे भी सवालों का जवाब दिया। आप थोड़ा सा और इस बात को एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखिए साध्वी रितंबरा हमारे साथ जुड़ी, एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ पे बातचीत हुई। इसी बयान के बाद ये अखिलेश यादव से आपकी जो वीडियो पुरानी है नई है जो भी है वो सरफेस हुई, उसके बाद आपका बयान, उसके बाद साध्वी जी का। हमने साध्वी जी से सवाल किया कि उन्होंने अपनी भाषा को लेकर, हालांकि वो वीडियो उन्होंने कहा वो पुराना है जो सरफेस हुआ है, लेकिन भाषा को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया। ठीक है, जब हमने एक इनडायरेक्ट सवाल आपको भी लेके किया तो उन्होंने उसको भी कहा कि ये भाषा थोड़ा सा एक जो समाज में एक दर्जा रखते हैं उसके हिसाब से छोटे शब्द हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? छोटे शब्द देखो, जो लिवन में रह रहे हैं वो कौन से बड़े हैं, वो कौन से चरित्रवान हैं? राम चरित्रवान है इसलिए राम बड़े हैं, रावण चरित्रहीन है इसलिए रावण छोटा है। तो छोटे लोगों के लिए छोटे शब्द कहना ठीक है, बड़े होते तो बड़े शब्द कहते हैं। लेकिन आपके अनुसार पूरे तरह से गलत है। आपके हिसाब से सही है? ये मेरा निजी इंटरव्यू नहीं है, आपके व्यूज महत्वपूर्ण हैं यहाँ। लिव इन भारतीय कल्चर नहीं है, भारतीय परंपरा नहीं है। हाँ, लिव इन में रहने वाली कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष पवित्र नहीं मानी जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ शादी के पहले भी जिससे आपका विवाह होने वाला है, उससे भी शादी के विवाह के पहले आप उससे शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। यदि रखते हैं तो सनातन उसे धर्म से इजाजत नहीं देता। बाकी आप कर रहे हैं मनमाना, तो फिर मनमाना तो गधे कुत्ता बिल्ली सभी कर रहे हैं। आपने कहा कि पवित्र नहीं माना जाएगा, सनातन इजाजत नहीं देता, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, वैश्या शब्द तो वैश्या को लिव इन वाले, कोई लिव इन में रह रहा है उसे वैश्या, इसको भी थोड़ा नहीं, लिव इन में जो रह रहा है उसके लिए क्या है क्या नहीं। पर ये आप बताइए कि वैश्या को हम क्या बोले? नहीं, ये बिल्कुल वैश्या को क्या बोला जाता है आप लोगों की भाषा में? हाँ, हाँ, हमें ठीक शब्द है। दीजिए। अंग्रेजी का शब्द प्रोस्टिट्यूट है। हाँ, हिंदी में वैश्या आपने शब्द इस्तेमाल तो किया। अब आप कह रहे हैं प्रॉब्लम वैश्या- यहाँ तक नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि लिव इन रिलेशन में जो कोई लड़की रह रही है या लड़का भी रह रहा है, जो कि एक बराबरी का रिश्ता है, वो तो सनातन में भी है, लड़का लड़की बराबर ही रिश्ता है। तो इसमें महिला को ही टारगेट क्यों? कि वैश्या पुरुष के लिए कोई नहीं, पुरुष भी व्यभिचारी है ना, पुरुष को भी तो व्यभिचारी बोला जाता है यदि वो पराई स्त्री से संबंध रखे। जब स्त्री की बात करो, शादी से पहले, शादी के पहले प्लस शादी के बाद। अब भाई शादी के बाद आप नहीं, आप पराई स्त्री शादी के बाद वाली बात कह रहे हैं, पहले एक बीवी। शादी के पहले भी आपने स्त्री को लिव इन वाली, शादी के पहले भी यदि आप किसी स्त्री के संग हैं तो वो भी व्यभिचारी है।
और शादी के बाद भी आप किसी पर स्त्री के साथ हैं तो वो भी व्यभिचारी है। शादी के पहले ये थोड़ी कि आप शादी के पहले किसी भी महिला के संग रह लें, ये व्यभिचार है। इसे क्या बोलते हैं? व्यभिचार। पुरुषों को व्यभिचारी बोला जाता है, जारी बोला जाता है। जी जी, बस मैं रैप अप कर रहा हूँ यहीं पर। आपने अपने लगभग सवालों का हमारे जवाब दिया। एक आखिरी बात, वही घुमा के वही बात है, आखिरी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके अनुसार शादी की फिर सही उम्र क्या है, और शादी से पहले किस तरह का आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़का लड़की को रहना चाहिए? देखो, जब आपका मन लिव इन में रहने का हो जाए, जब आपको लगे कि अब लिव इन में रहना चाहिए, तो उसी समय अच्छी सी लड़की, अच्छे से लड़के को देख करके शादी कर लेना चाहिए। जब लिव इन में रहने का आपका जी करने लग जाए, मचलने लगे आपका मन, तो शादी करके उसके संग रहो, सारी जिंदगी रहो, तो लिव इन भी हो जाएगा। और पति पत्नी के रूप में फिर जो बच्चा होगा वो बच्चे को आप स्वीकार करेंगे। अब आज की खबर है, मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाऊं कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं कि अभी आप पढ़ के जरा सुना दीजिए मेरे को क्या लिखा है। अखबार की कटिंग है, पढ़िए, बोल दीजिए, दर्शक सुन लें। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में, कहाँ की है? तो इसकी हेडलाइन अब क्या है? हेडलाइन, अब वही तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपने कुछ कहा, कुछ चल गया और कुछ सामने आया। अब ऐसे मान लो मैं इसे पढ़ दूं और एक अखबार की कटिंग कोई मैंने घर पर नहीं बनाई, आप ही पढ़ें फिर। अब ये किस अखबार की है, कहाँ की है, इसका कोई संदर्भ नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा आप स्वाभाविक है, ऐसे ही मुझसे लिव इन में रह रही नाबालिग ने जन्मा नवजात। अब लिव इन में जो रहने वाली महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। अब उस बच्चे को ना पिता ने स्वीकार किया ना महिला ने स्वीकार किया, तो वो बच्चा जन्म लेते क्या हो गया? अनाथ। आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। तो अनाथ बच्चा किसके कारण हुआ? लिव इन के कारण हुआ। तो दोषी कौन है? लिव इन। हमारे समाज में, सभ्य समाज में लिव इन को कभी भी महत्व नहीं दिया जा सकता। जिस देश में राम की पूजा होती हो, राम जैसा आदर्श आप चाहते हैं, आप अपनी बेटी को सीता जैसी स्त्री बनाना चाहते हैं, सीता जैसी बेटी हो, राम जैसा बेटा हो, उस राम के देश में रावण जैसे व्यवहार को कैसे स्वीकार किया जाएगा? रावण के पुतले ही तो जलाए जाते हैं ना, क्योंकि रावण का आचार विचार सही नहीं था। पूरी थ्योरी हमें आपकी समझ में आ गई इतनी ही देर में। आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस संदर्भ में कहते हैं, वो भी समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है महाराज जी ने खुल के बोला है, दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा क्या इनके विचार हैं। लेकिन ये तो आपकी थ्योरी हो गई। आखिरी में 2-3 मिनट में आप हमें बस इतना बता दें कि सॉल्यूशन क्या है। मान लो एक उम्र 18 मान लेते हैं, हम उम्र पे बात ना करके 18 साल लड़की की उम्र शादी की, लड़के की 21 वर्ष शादी की, सरकार की ये पॉलिसी। 18 के बाद अगर बिटिया शादी नहीं कर रही है, 25-26 तक वो शिक्षा ले रही है, या मान लो वो किसी ऐसे घर में नहीं जाना चाह रही जो, या मान लो वो जाना भी चाह रही है, तो उसके दिमाग में कई तरह के सवाल हैं नए घर को लेके, तो इसका क्या आप वो 30 वर्ष तक भी विवाह ना करे, लड़की या लड़का ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ना करे तो चरित्रवान बनी रहे। हम ये थोड़ी कहते कि आप विवाह कर ही दीजिए। भाई 30 साल तक भी बहुत सारी लड़कियां या लड़के विवाह नहीं करते, तो बिल्कुल मत करिए, आप कामयाब हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं हम पढ़ाई करेंगे पहले, ठीक है, पढ़ाई करिए, पर ये नहीं कि जब तक आपका विवाह नहीं हो रहा तब तक बोले चलो विवाह जब होगा उसके पहले लिव इन में रह लेते हैं। तो लिव इन में यदि चले गए आप तो आप फिर गलत हो गए, और लिव इन में नहीं गए और 30 साल तक आपने पढ़ाई में समय दिया तो आप बढ़िया है, पवित्र है। पवित्र, अब हमारे साधु संत भी सारी जिंदगी ब्याह नहीं करते, तो वो सारी जिंदगी ब्याह ना करके पवित्र हैं। बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन अगर वो शादी करेंगी तो उनका जीवन, अगर वो शादी 25 पे या 26 पे या 30 पे करेंगी या तो ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर कोई बेटी शादी करती है, आपके इन विचारों को बहुत सीरियसली मानते हुए, जो कि दर्शक लोग मानते हैं आपको, और इसी वजह से इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके विचारों को सुना जाता है, इंटरनेशनली सुना जाता है आपके विचारों को, तो ऐसे में वो लड़की जब 18, 19, 20 की होगी और वो नहीं चाहती है किसी ऐसे घर में जाना जहाँ वो किसी और पे निर्भर हो जाए, तो आपके पास क्या सोल्यूशन थ्योरी क्या है आपके पास फिर? भाई देखिए, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मेरी शादी हुई थी 22 वर्ष में, उस समय मेरी पत्नी की उम्र थी 18 साल। तो हमारी पत्नी की उम्र 18 साल की थी, आज भी वो पढ़ रही हैं, मैं उनको PhD करा रहा हूँ।
अरे वाह। जब 18 साल की वो थी तब उनका फाइनल हुआ। उसके बाद से उनको पढ़ने की इच्छा थी तो मैंने पढ़ाया। आज भी वो पढ़ रही हैं। अभी उनका पीएचडी आखिरी बचा है। एक वर्ष और सबमिशन लगेगा। वगैरह होगा। एक वर्ष और लगेगा। तो अभी भी वो पढ़ रही हैं। तो हमने तो शादी के बाद और पढ़ाया। उन्होंने आपसे क्या परमिशन ली? चूंकि आपने बताया भाई इसलिए हमने पूछा। खुद बोला कि पढ़ो, तुम्हारी जो इच्छा है पढ़ो। अच्छा। पढ़ाए तो क्या, हम समय से विवाह कर लिए और समय से रह करके समाज की सेवा में लग गए। अब अभी तक विवाह ना करते तो अभी तक विवाह ही करते रहते। भाई टाइम से विवाह कर लो, समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से आप जिम्मेदारी दे सकते हैं, समय से सब काम होते हैं। अब आप 30 साल 40 साल में विवाह करोगे तो आप जब बाप बनोगे तब तक तो आप दादा जैसे देखने लग जाओगे। आपका बेटा कहेगा दादाजी हैं। तो समाज की जो व्यवस्था थी उसको यदि आप स्वीकार करते हैं तो सब सही चलेगा। यदि आप छेड़खानी करते हैं व्यवस्थाओं को, ईश्वर की बनाई प्रकृति को, तो कुछ सब उन पे गलत भी हो कहिए ना कि बिटिया अगर किसी दूसरे घर में जा रही है तो वहां भी उसे आजादी मिले, तो उससे उनके विचार। तो हमने बोला तो वो चलाते कहाँ हैं आप लोग? आप यदि हमें प्लीज सब एक बार चीजें और, मालूम अभी है। लाइव जा रहा है, पोल ही दीजिए, उस पे भी विचार रखें प्लीज। देखो ऐसा है कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि बहुओं को पढ़ाइए। जैसे 18 साल सरकार कहती है ब्याह कर लो, तो 18 साल में यदि आपके बेटे का विवाह होता है हाँ। तो आपके बेटा और बहू जो है दोनों को पढ़ाइए। वही लिव इन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समय से विवाह हो गया तो लिव इन की क्या जरूरत है? और लिव इन की जरूरत नहीं है तो समाज में फिर गंदगी खत्म हो जाएगी, गलत विचार खत्म हो जाएंगे। अब क्या है कि लिव इन नाम की जो बीमारी हमारे देश में आ गई है, ये बहुत बड़ी हानि पहुंचाने वाली है। पवित्रता समाप्त होती चलेगी धीरे धीरे, विचार दूषित होते चलेंगे। चरित्रवान क्या होता है व्यक्ति? जो चरित्रवान है वही न जानेगा कि चरित्रवान क्या होता है। जो स्वयं चरित्रहीन है वो क्या जाने कि चरित्रवान क्या होता है। वो तो यही कहेगा ना कि भाई जैसे हम हैं वैसे आप भी रहो। चोर गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है वो समाज को वैसा बनाता है। मैं जैसा हूँ समाज को वैसा बनाना चाहता हूँ, और टेस्ट ड्राइव वाली बहन जैसी हैं वो सबको वैसा बनाना चाह रही कि आप भी टेस्ट ड्राइव करो पहले। अब बताइए इन बातों से आप सहमत हैं? वो तो खैर मेरे निजी विचार हो जाएंगे, इंटरव्यू आपका है महाराज जी, विचार आपके महत्वपूर्ण निजी विचार हैं, आपके- फॉलोइंग आपकी इस संसार में है, और कंट्रोवर्सी भी आप ही के विचारों पे। बहरहाल आपने लगभग हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, और यहीं पर हम अपने इंटरव्यू को फिनिश करते हैं। अनिरुद्धाचार्य सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे इंडिया न्यूज़ पर। आपने उन्हें सुना, उनके विचारों को सुना, तमाम तरह के जो सवाल महिलाओं को लेके उनके थे उसको सुना। वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा के साथ मैं वृंदावन से, गौरी गोपाल आश्रम से संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।